जो खबरें निकल कर आई हैं, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, जो सबूत निकल कर आए हैं, वो अपने आप में गवाही दे रहे हैं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। लोग कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तस्वीरें आप देखिए और समझ में आ जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग ने कह रखा था कि आप पहचान पत्र या फिर कोई पर्ची नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस पर्चियां चेक कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ग्राउंड पर उतरना पड़ा और पुलिस वालों से झड़प करनी पड़ी। बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी गई। कहीं पर पुलिस की तरफ से लोगों को मारा गया है, वोटर्स को मारा गया है। बुरखे में अगर जा रही हैं महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, तो उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। उनसे बात करते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, आज की तस्वीर पर सबसे पहले आपका टेक क्या है? आपकी पार्टी का टेक क्या है? हालांकि अखिलेश यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन आपका टेक क्या है इन तस्वीरों पर? देखिए अनुज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को आज वो बात बताने जा रहा हूँ जो भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ होगा। एक दौर हुआ करता था कि बूथ जो बैलेट होता था उसको लूटने का काम किया जाता था उत्तर प्रदेश में। तब ना तो हमारी सरकार थी, ना हम लोग सत्ता में थे, और ना राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी ही इतना प्रासंगिक थी। लेकिन वो जंगल राज का प्रतीक उत्तर प्रदेश बन गया। योगी आदित्यनाथ को शायद नहीं मालूम, मौजूदा चीफ इलेक्शन को नहीं मालूम कि जब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे कोई खबर डालते हैं तो पूरी दुनिया में फ्लैश होती है। और चाहे आप अपना अकाउंट उठा के देख लीजिए, चाहे ट्विटर का हो, यूट्यूब का हो, उसमें व्यूअरशिप आ जाती है कि किस देश में आपको कितना परसेंट देखा गया। तो चूंकि भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक धर्म विशेष के प्रति इस तरह का अत्याचार हो रहा है, और धर्म विशेष क्या, जाति विशेष भी हो रहा है। करहल पे अगर उठा के देख लें तो वो भी किसी से छिपा नहीं है। वहां तो मुस्लिम कम्युनिटी ना के बराबर है, फिर भी वहां पे चीजें और तस्वीरें सब सामने आ रही। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मिलेगा योगी आदित्यनाथ को, क्या मिलेगा बीजेपी को? ज्यादा से ज्यादा आप चुनाव जीत लोगे, 2-4 सीटें ज्यादा जीत लोगे, इससे ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। कौन सी आपकी सत्ता जा रही थी? कौन सा आपके सरकार गिरने जा रही थी? कौन सा इस चुनाव से एक नैरेटिव सेट हो जाता तो 2 साल आगे भी वो नैरेटिव ना बन पाता। लेकिन जो एक बात इतिहास के पन्नों में अनुज जी दर्ज हो गई, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन सब एक्सपोज हो गया, सब एक्सपोज हो गया। रामपुर का चुनाव हुआ था, 28% वोट पड़ा था, आपको पता होगा। समाजवादी पार्टी हार गई थी, याद है मुझे। ठीक उस घटनाक्रम की बहुत कम वीडियो फुटेज आ पाए थे, क्योंकि लोग सहमे थे, पुलिस डरा रही थी। समाजवादी पार्टी को मालूम था कुछ वैसा ही किया जाएगा। कैमरे हमारे हर जगह लगे थे, भले संगीन हमारे पक्ष में नहीं थी, भले पुलिस हमारे पक्ष में नहीं थी, लेकिन कैमरे हमारे पास थे, कलम हमारे पास थी, हमारे कार्यकर्ताओं के जज्बात थे, हिम्मत थी, जिसकी बदौलत आज पूरे देश ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गुंडे, माफ करिएगा, पुलिस वाले गुंडे, मैं एक शब्द भूल गया था, योगी आदित्यनाथ के पुलिस वाले गुंडे, उनके डीजीपी, उनके डीजे लॉ एंड ऑर्डर, अमिताभ यश के इशारे पे पूरे उत्तर प्रदेश में नंगा नाच खेल रहे हैं। इसकी तस्वीरें, इसके वीडियोस इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से एक प्रतिष्ठित चैनल, मैं नाम ले रहा हूं, न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर को आउटसाइडर दो लोगों ने, मैंने लाइव अभी देखा, आउटसाइडर जब वो एक कम्युनिटी के बुजुर्ग को लेके और उनकी वाइफ को लेके और 2-4 और वोटर को लेके, जिनको कहा गया कि आप भाग जाओ, आपका वोट नहीं पड़ पाएगा, वो पर्ची और अपना आईडी कार्ड लेके जब वो जा रहे थे, तो पहले तो दरोगा ने उसको झिझका, लेकिन दरोगा चूंकि कैमरा था, वो पढ़ा लिखा था, उस दरोगा ने कहा कि नहीं ठीक है, आप जाइए, लेकिन कोई मोबाइल लेके नहीं जाए। बाद में देखा गया जैसे ही आगे गेट में घुसे, पता नहीं कहां से दो वो बिना वर्दी वाले गुंडे थे या भाजपा के गुंडे थे या आरएलडी के गुंडे थे, ये बात में मीरापुर की करना। अच्छा। उन लोगों ने आते ही उस कैमरामैन को और उन वोटर्स को धमकाया, उनको धक्का देके एंट्री गेट से बाहर किया, और उसी दौरान डीएम साहब का काफिला भी कुछ मिनट पहले निकला था, लेकिन शायद डीएम साहब को इस बात का आभास हो गया था कि किस तरीके से
कैमरामैन को बीजेपी के गुंडे घेर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। डीएम साहब के डीएम के रुकते ही दरोगा जो थोड़ी दूरी पे ड्यूटी कर रहा था वो फोर्स सहित आ गया। और वो सब, मैं जो पूरी कहानी बता रहा हूँ ये सब पूरा वीडियो फुटेज है। मैं कोई मनगढ़ंत मनोहर कहानियां नहीं नहीं, सुना रहा हूँ हमने मौजूदा देखा योगी है। आदित्यनाथ की सत्ता में। हम्म, हम्म, जी, हम्म, वो किस तरीके से पुलिस वाले ने उन गुंडों को भगाया, और वो गुंडे क्या कह रहे थे कि एक धर्म के लोगों को लाके न्यूज़ 24 माहौल खराब कर, यानी वोट डलवाने को माहौल खराब करना मौजूदा सत्ता कह रही है। ये डरपोक, नाकारे, निकम्मे, नामर्द, और इनको जो शब्द मैं कहना चाहूं वो कह सकता हूं, क्योंकि एक संसदीय भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक दल को करना चाहिए। जनता तो इनको गाली दे रही है, बदुआ भी दे रही है। उस जिन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है उन्होंने इनके खिलाफ बददुआएं भी पढ़ दी हैं कि इनके कीड़े पड़ेंगे। ये बात शब्द मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि जब प्रशासन, पुलिस, आपको पूरा संवैधानिक ढांचा आपके खिलाफ हो जाए तो सिर्फ एक अनुज्जी व्यक्ति रह जाता, वो ऊपर वाला, और उसकी जो लाठी पड़ती तो आवाज नहीं आती। तो जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है वो अमिताभ यश, उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो है, उनके इन सब के दम पे योगी आदित्यनाथ के आदेश पे खेला जा रहा है। चुनाव आयोग ने कल ही पत्र डाला था कि कोई आईडी पुलिस वाला नहीं चेक करे। हाँ, आप कितने वीडियोस देखेंगे, आप कितने वीडियोस देखेंगे? चुनाव आयोग को अब क्या मैं कहूं, चुनाव आयोग को धता बना दिया, उसकी इज्जत उतार दी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के वर्दी वाले गुंडों ने, नंगा कर दिया। मैं जो शब्द कह रहा हूं ये शब्द मेरे ख्याल से डिजर्विंग से भी कम है, इनसे भी बड़े शब्द मैं कह सकता, लेकिन चूंकि मेरी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को नहीं लांघूंगा, संसदीय भाषा में हो। चुनाव आयोग की इज्जत को योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने नंगा कर दिया, इज्जत उतार ली, इज्जत लूट ली। और आज राजीव कुमार बैठ के दिल्ली से देख रहे हैं कि मेरी इज्जत कैसे लुट रही। इसकी बात, इसकी चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगी, क्योंकि आप एक पत्रकार है, आपको पता है कि हर देश का मीडिया हर देश में काम करता है। बीबीसी यहाँ है, न्यूयॉर्क टाइम यहाँ है, ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है जो आपके देश में ना हो। और आपके जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, खासकर सोशल मीडिया पे, भले गोदी मीडिया ना दिखाए, वो सब पूरी दुनिया में जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या मुंह लेके जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्या मुंह लेके जाएंगे किसी दूसरे देशों में, और खासकर मुस्लिम कंट्रीज में, कि आप जब भारत के मुसलमानों के साथ इतनी जाति करते हो। अभी अमेरिका का चुनाव, मैं बड़े सिंपल तरीके से पूछ रहा हूं, क्या अमेरिका के चुनाव में वहां के जो एनआरआईज हैं, जो भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बामन हो, कोई भी कास्ट का व्यक्ति हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, क्या वहां उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है क्या? नहीं डाल रहे हैं क्या? अरे ट्रंप के लिए तो हवन किया था भाजपाइयों ने, जो तमाम सारे बीजेपी के समर्थक हैं वो ट्रंप जी को जिता रहे थे, हवन, वहां के पुजारी मंदिरों में हवन करा रहे थे। ये सारी चीजें हुई हैं, तो क्या भारत के मौजूदा सत्ता के बैठे लोगों को शर्म नहीं आती है? खैर, मैं एक बात जान गया, इस देश में अगर चरित्र का सबसे गिरा कोई राजनीतिक दल, सबसे दो कौड़ी का कोई राजनीतिक दल, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, जिसका कोई दम नहीं, उसका नाम भाजपा, देश के योगी आदित्यनाथ का है। चुनाव तो देश में और भी हो रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज झारखंड में चुनाव नहीं हो रहा है, विपूर्ण है। मैंने अभी शिरडी का एक वीडियो देखा, शिरडी में वहां कोई कॉलेज है, वहां की जो बच्चियां वहां पढ़ती हैं, पता है उनका वोटर लिस्ट में नाम है। मतलब दूसरे दूसरे जिलों से रह के जो लोग वहां पढ़ाई करते हैं, दूसरे स्टेट के लोग जो वहां पढ़ाई करते हैं, उसका वीडियो फुटेज आया कि उन बच्चों का शिरडी में वोटर लिस्ट में नाम। भाजपा का तंत्र देखिए, भाजपा की बेईमानी की तादाद देखिए, कि एक कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें उन बच्चों का वोट वहीं शिरडी में पड़ जाए, और उनके जिले सब अलग अलग है। क्या नियम कानून बना दिया है, क्या अच्छा एक मनोज नई जी, पद्धति ला दी है, क्या एक तरीका। अच्छा मनोज जी, जब भी मैं सपा के पूछिए। किसी प्रवक्ता से या फिर आपसे बात करता हूं तो काउंटर क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं, आप लोगों के लिए मेरे पास काउंटर सवाल रहते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, मैं सोच रहा हूं इस पर काउंटर करूं तो करूं क्या, समाजवादी पार्टी से कोई कड़े सवाल पूछूं तो पूछूं क्या? क्योंकि यहाँ तो आप देखिए ना, यहाँ पे तो पूरी पूरी की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। हमने कुदरकी देखा, मीरापुर देखा और सीसामऊ, तीनों मुस्लिम
अच्छे खासी आबादी है मुस्लिम वोटर्स की, और वहां पर ये देखने को मिल रहा है। तो क्या ये केवल एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बाकी सीटों से तो खबरें उतनी ज्यादा नहीं आ रही है, या फिर ना के बराबर आ रही हैं, लेकिन इन सीटों से सुबह से ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, सरकार का बिल्कुल स्पष्ट साफ रुख है कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जहाँ यादव कम्युनिटी के लोग हों, और वो डाइवर्जन के लिए बड़े सटीक बैठते हैं उनके लिए। यादव पे जब अत्याचार करेंगे तो बैकवर्ड को डाइवर्ट कर लेंगे, ऐसा उनकी सोच है। और मुस्लिम को डाइवर्ट कर लेंगे तो हिंदू के नाम पे वो वोटों का डाइवर्जन कर लेंगे और बड़ी आसानी से इस चीज को चलाएंगे। पुलिस ने प्रोवोक किया, आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन खबर ये चली कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है उन्होंने गुम्मा फेंका, अद्दा फेंका, ईट पत्थर चलाया, इस तरह की खबरें आई। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ आप पत्थर चलाने का आरोप लगा रहे हो, तो आपके पास क्या तथ्य है? किस आधार पे उन्होंने पत्थर आप पे चलाए? क्या किसी तरीके का नॉइसेंस क्लियर जो हुआ नॉइसेंस वहां पे, वो किस कारणों से हुआ? ये बात वहां के मौजूदा जो प्रशासन है उसको बताना पड़ेगा। अगर पत्थरबाजी हुई तो कारण क्या था, ये बात स्पष्ट रूप से बतानी पड़ेगी। और अगर सरकार बताने में असक्षम है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब नहीं बने। और आप किसी को इतना टॉर्चर कर दोगे तो कोई एक तो आवाज उठा ही देगा, कोई एक तो बोल ही देगा, कोई एक तो अपने जो उसका गुस्सा है, जो उसका मैं एक औरत का घटना बताता हूँ, शायद मीरापुर का ही है। उस बुजुर्ग महिला ने मतलब कहते कहते उसने अपने मुंह से बददुआ निकाल दी, और उसने जैसे गांव की औरत नहीं होती वो ऐसे सर करके बददुआ देते हुए कहा कि ये कैसे लोग हैं कि मुझे अपने घर नहीं जाने दे रहा। रास्ते में है, वो कुछ सामान लेने आई थी, मतलब वो अपना दरवाजे के पास वहीं पुलिस लगी है, उसको मार रही है, गाली दे रही, गंदी गंदी कितनी। एक औरत ने कानपुर शीशा मऊ में उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझे पुलिस वाले ने माँ की गाली दी, और उस महिला की उम्र 65 साल, मुस्लिम महिला थी। कहा, पत्रकार ने पूछा या जो वीडियो बना था, पूछा क्या गाली दी, तो उसने कहा माँ की गाली दी। फिर पूछा अच्छा तो इस तरह गाली दे रहे, तो उस औरत को रहा नहीं गया, उसने कह दिया कि माँ की गाली क्या दी। सोचिए, इस तरह की चीजें आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, और लेकिन सरकार मनोज जी, योगी ठीक बात आदित्यनाथ। है आपकी, लेकिन पत्थरबाजी की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जो गलत है वो गलत है, और जो मैं सही है बिल्कुल वो। भी, हाँ। अनुज जी, समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध के अपराधी के साथ नहीं खड़ी। मैंने सिर्फ इतना कहा, पुलिस ने आरोप लगाया पत्थर, कोई वीडियो नहीं है, बात समझिएगा। पुलिस लाठी चला रही, इसके वीडियो है। हाँ। पत्थरबाजी हुई है, इसके वीडियो अभी पुलिस नहीं जारी कर पाई है, जारी करे, हम तो कह रहे हैं जारी करे। कल तक मीडिया पे ये खबर थी कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा, जी। जो हमने सिर्फ इतना कह दिया था कि पुलिस के लोग आईडी कार्ड और किसी का बुर्का चेहरे से हटा के नहीं दे। ये बात हमारी पार्टी ने मतलब रिक्वेस्ट की चुनाव आयोग से कि आप ऐसा ना करिए, अगर किसी के आइडेंटिफाई करना है तो आप वो जो वहां पीठासीन अधिकारी और उसका स्टाफ है वो आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि वहां पे महिला भी होती हैं। हर चुनाव मुख्यालय पे लगभग जहां चुनाव बूथ होता है वहां महिलाएं होती हैं। और अगर आदमी भी अंदर देखना चाह रहा है तो वो आराम से अपनी आईडी, वोटर नाम, उसका क्रमांक क्या है, वोट डालने लायक है क्या नहीं है, वो पीठासीन अधिकारी देख सकता है। ये बात समाजवादी पार्टी ने कही। पूरा दिन नैरेटिव चलाया गया गोदी मीडिया के द्वारा कि समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। मतलब ये देश कहाँ लेके जाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग? क्यों दुनिया में नाक कटवाने पे लगे? वैसे तो इनकी नाक कटी है, ये जो बैठे हैं इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये शुरू के गुलाम थे। ये भी मैं आपको आज बता दे रहा हूं, जब देश आजाद नहीं हुआ था तब ये गुलाम थे, दास थे, दास प्रथा के अधीन ये अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे। और जब मुगलों का शासन था तो ये दास की तरह ही काम करते थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण तथ्य ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, इसको कहने में मनोज यादव को कोई गुरेज नहीं। तो ये जो दास थे, गुलाम थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी चाटुकारिता थी, तलवे चाटे अंग्रेजों के, वो आज भारत के लोकतंत्र को, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, उसकी क्यों इज्जत उतारने पे लगे? क्या दिक्कत हो गई? और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इन अधिकारियों के लिए,
बात बिल्कुल सत्य है। देखो एक बात याद रखिएगा, एक अनुज गलती करेंगे तो बचाया जा सकता है, एक मनोज गलती करेंगे तो बचाया जा सकता है। जब थोक अनुज थोक मनोज अगर गलती करेंगे तो कोई कानून नहीं बचा पाएगा। अनुज जी इस बात को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के वर्दी वाले गुंडे समझ ले, प्रशासन के लोग समझ ले। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और 2 दरोगाओं को कानपुर में सस्पेंड कर दिया गया। कहने को तो हो गया ना कि कार्रवाई देखिए कर रहे हैं, आपने ट्वीट किया हमने कर दिया सस्पेंड, आपने शिकायत की हमने सस्पेंड कर दिया, सजा दे दी। देखिए ये सारा खेल है वोट परसेंट का। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ है। किसके दम पे है ये आप सबको पता है, कहीं पैसे के दम पे, कहीं डर के दम पे है, कहीं लोगों को बहका के है, कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे है। तो एक वोट बैंक है। बीजेपी क्या करती है, ये अत्याचार करके दूसरी पार्टी का वोट परसेंटेज डाउन कर दो, अपना वोट परसेंटेज, जब मेरा डाउन हो जाएगा तो आपका अपने आप इंक्रीज हो जाएगा साहब, आप अपने आप जीत जाएंगे। रामपुर की तरह की अगर 33% या 28% वोट पड़ेगा और उसमें ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी का रोक दिया जाएगा तो बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई रोक है, कोई टोक है या कोई इस तरह की चीज है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि मौजूदा सत्ता ने आज रेप किया है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का। ये थोड़े हार्श नहीं हो गए हैं, थोड़े ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं हो गया ये? मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं और स्पष्ट किए दे रहा हूं। हम्म, जो हिंदू आज ये सोच के खुश हो रहा होगा कि मुसलमान महिलाओं को गाली दी गई, जो लोग सोच रहे होंगे मुसलमान महिलाओं पे लाठी चली होगी मुसलमानों पे, तो मैंने लखीमपुर की इसी घटना का याद दिलाया, इसीलिए याद दिलाया कि लाठियां वहां भी चली थी, आबरू वहां भी। आबरू क्या, किसी की साड़ी अगर खींच लो तो अब बचा क्या, क्या बचा? क्या किसी महिला की साड़ी खींच लो सरेआम कैमरे के सामने, क्या कुछ बचेगा क्या? उसकी तो इज्जत आपने तार तार कर दी। तो उत्तर प्रदेश की इज्जत को लूट लिया बीजेपी के वर्दीधारी गुंडों ने, इसमें दो राय नहीं। मेरे हाथ शब्द नहीं, सत्यता बता रहा हूं। कैसे बताऊं, किस तरह कहूं, कितना संसदीय और भाषा का प्रयोग करूं और क्यों ना इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं? कैसे समाज जागेगा? कौन सी प्रतिक्रिया आई, कौन सा अधिकारी आ गया? मैं एक बात कहता हूं, मैं कह रहा हूं कोई अधिकारी, बीजेपी के इतने डीएम एसपी हैं, कोई किसी का दिल क्षुब्ध नहीं हुआ, किसी की आत्मा नहीं मिरोरी, किसी के वर्दी पे छींटे नहीं पड़ी। अखिलेश जी ने एक बार कहा था, ये आज किसी पत्रकार साथी ने मुझे बताया, कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ और दंगे के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा कि इस दंगे के दाग मेरे कुर्ते पे, मेरे कपड़ों पे लग गए, पूरी जिंदगी नहीं मिटेंगे। तो एक नेता सदन में कह सकता है कि ये अधिकारियों पे इस घपलेबाजी का, इस अत्याचार के दाग नहीं लगे क्या? कोई नहीं आके कहेगा, कोई कैमरे के सामने नहीं बोलेगा कि मेरे डीएम रहते हुए उत्तर प्रदेश के अमुक मीरापुर में और कुदरकी में और सीसा मऊ में डीएम एसपी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आके कहे कैमरे के सामने कि मेरे सामने जिस तरीके से चुनाव हुआ है, पुलिस प्रशासन ने जैसा चुनाव कराया, मेरी वर्दी दागदार हो गई, मेरी शर्ट, मेरी कॉलर बदनाम हो गई। डीएम को ये कहने का अधिकार नहीं है क्या? कोई रोक रखा है क्या? एक नेता तो सदन में कह देता है कि मेरे शासनकाल में अगर दंगा हुआ तो मेरे ऊपर दाग लग गए। इन अधिकारियों को कौन सा रिश्ता है? इसीलिए चुन चुन के सवर्णों को लगाया गया था। ठाकुर बिरादरी के ही ज्यादातर डीएम एसपी रखे गए थे, बीजेपी के एजेंटों को लगाया गया था, इसीलिए मुस्लिम यादव और तमाम सारे दलित कम्युनिटी के अधिकारियों को हटाया गया था, इसीलिए कि नंगा नाच करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को कि इस तरह की प्रतिक्रिया करके उत्तर प्रदेश का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया, पूरी इज्जत उतर गई, पूरा सम्मान खत्म कर दिया। मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, और गुस्सा एक राजनीतिक दल होने के नाते, राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते मनोज जी वो गुस्सा आएगा भी, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये रेप बलात्कार, मैं गुस्सा नहीं हूँ अनुज जी, मैं गुस्सा नहीं लगता है। मैं कह रहा हूं अगर वो बात गलत है तो उसको कौन सा शब्द मैं डिफाइन करूं, किस शब्द से डिफाइन करूं? आप बता दीजिए, भाजपा के लोग बता दें आपके चैनल पे आके, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं? एक बुजुर्ग को मां की गाली दी जाएगी, वो गाली देख के बताऊं तब पता चलेगा क्या गाली दी गई है? बताइए, मैं तो बोल भी नहीं सकता।
मैं अपने आप को कितना कंट्रोल करूं। इस बात का दुख नहीं होगा कि हम सीट हार जाएंगे, इस बात का दुख नहीं होगा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हमारा नैरेटिव डाउन हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का नाम मिट्टी में मिलेगा, पूरी दुनिया में मिट्टी में मिलेगा। लोग कहेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में शासन है कि एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक वर्ग के खिलाफ, एक पार्टी के खिलाफ इस तरह की चीजें की जा रही। क्या इस पे किसी के दिल में कोई आग नहीं धधकती है क्या? कहां चला गया राम राज्य? भगवान राम की भी किस तरह से पूरी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए बीजेपी आतुर है। तो भगवान राम ने कहा था कि एक धर्म के लोगों को मिटा देना, उनको गालियां देना, उनके ऊपर लाठी चलवा देना, कहा था भगवान राम ने? अगर कहा है तो मुझे बता देना, मैं मान लूंगा। मैं मान लूंगा अगर किसी किताब में लिखा होगा, किसी ग्रंथ में लिखा होगा, किसी ऐतिहासिक किताब में लिखा होगा कि भगवान राम ने यह कहा था कि वो तो ईश्वर थे, उनको तो आगा पीछा सब मालूम था कि किस युग, किस समय पे कौन जन्म लेगा, कौन क्या करेगा। क्या लिखा था क्या कभी किसी ने? राम राज्य की आपने कल्पना की थी। राम राज्य का मतलब होता है किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होगा जिससे भेदभाव हो। और आप भेदभाव करते हो? अरे जाके रुपए बांट आते खूब कस के। महाराष्ट्र में बटे थे, जाके 1 ट्रक रुपया बांट आते, लेकिन पुलिस का अत्याचार न कर दिखना चाहिए था। कौन मना कर रहा था आपको कि आप पैसे नहीं बांटे हो, या नहीं बांटे हो, या नहीं और बांट लेते? एक धर्म के लोगों का विश्वास आप नहीं है, क्यों नहीं मोदी जी जीत पाए धर्म के लोगों का विश्वास? क्या आखिर कमी रह गई? क्यों अत्याचार करते हो किसी धर्म, किसी जाति के लोगों पे जो आपकी पार्टी का? और फिर अनिल जी एक सिंपल सी बात है, सब कुछ आपके हिसाब से कैसे हो जाएगा? फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा भाई? अगर तुम चाहते हो कि सब आपका वोट हो जाए, सब आपकी जीत हो जाए, सब आप ही का राज हो जाए, ये नहीं हो सकता। ये भारतीय लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसमें इस बात का स्थान है कि विपक्ष का भी स्थान होगा। इसमें यह भी है कि सत्ता भी हार जाएगी। क्या अंतर रह गया? आप इमरजेंसी की इतनी बुराइयां करते हो, इमरजेंसी पे थोड़ा सा एक था ना, इंदिरा गांधी जी पे क्या आरोप लगा था कि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, यही तो था। आप ही की जाति के जज साहब थे जिन्होंने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, मुझे अच्छे से याद है। उनका नाम भूल गया, लेकिन वो कायस्थ समाज थे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग का जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, सरकारी जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया है, और उनकी सदस्यता चली गई थी। क्या अंतर रह गया? उन्होंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया तो इमरजेंसी लगा दी। आप तो बिना सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उसी को और बिछा रहे हो। डीएमएसपी आपका चुनाव लड़वा रहे हैं, सरकारी तंत्र पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहे हो, और आज बिना इमरजेंसी लगाए हुए देश में इमरजेंसी का परचम लहरा रहे हो, और अच्छा विपक्ष मनोज जी, एक शांत रहे। आखिर में सवाल, अब आप लोग क्या करेंगे? क्या अगला कदम है? कुछ बातचीत हुई है आला कमान से? अखिलेश जी का कोई निर्देश आया है क्या? नहीं, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया है, सभी को निर्देशित है कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ेंगे, हमारे संवैधानिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लेकिन लड़ेंगे। मनोज जी कैसे लड़ेंगे? माननीय ये सेंध सुप्रीम कैसे कोर्ट का बजाएंगे आप लोग? नेताजी का जमाना हमने देखा है, मैंने खुद कवर किया है लखनऊ में। नेताजी जब बोल देते थे एक बार कि पीछे तो नहीं हटोगे, मायावती की सरकार को घेरते हुए देखा है। विधानसभा घेरने जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, हमने देखा है ये सब। मैंने खुद कवर किया है लखनऊ में, ये सब देखा। आप लोग आज की देखिए, डेट में क्या करेंगे? नहीं, देखिए, चुनावी प्रक्रिया चल रही है, चुनावी प्रक्रिया में कोई ऐसी चीज नहीं की जा सकती जिसमें प्रतिरोध और प्रदेश में आग लग जाए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव जो बचा है वो शांतिपूर्वक हो जाए। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके चुनाव आयोग से लेके और सड़क तक लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। चूंकि ये तो टेलर है, 27 में तो और जबरदस्त तरीके से बेईमानी करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी लोकसभा में तो 8-10 से ज्यादा सीटें बेईमानी करके जीते हैं ये लोग। तो ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन हत्यारों के खिलाफ अब लड़ाई मुहिम जारी हो गया। अपडेशन आपको मिल गया है कि रामपुर के तो वीडियोस फुटेज नहीं मिल पाए थे देश को, जनता को, दुनिया को, लेकिन इसके एक एक फुटेज मिल गया है। जिस जगह पुलिस खड़ी थी उसके चारों तरफ छतों से कैमरे लग गए थे। इस चक्कर में नहीं रहेंगे कि एक एंगल से कोई कैमरा लगाया गया था, हर एंगल से कैमरे लगे थे। और हम सबको मालूम था कि नंगा नाच होगा इस चुनाव में, और खासकर जहां
मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है वहां तो ये जरूर करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनका, मैं जानवर का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, ये वो जानवर हैं जो बगैर मांस के नहीं रह सकते हैं। नोच नोच के उत्तर प्रदेश की पूरी जो सम्मान है, उसकी जो संवैधानिक ढांचा, उसको नोच नोच के खाएंगे। और वो वीडियो दिखने चाहिए जनता को। चुनाव बिल्कुल। क्या परिणाम होगा इसकी चिंता नहीं, हमारी सरकार नहीं बनने जा रही है अनुज जी कि हम इस जीत से चुनाव भी जीत जाएंगे तो सरकार हमारी बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक जरूर भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी चली जाए। अगर चुनाव हार गए तो उनका मुंह वैसे ही बनेगा जैसे 2024 के शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के समारोह में आगे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री का दिखा था, जिनके चेहरे पे 12 बजे हुए थे, दिन के नहीं रात वाले, कि ऐसा लग रहा था कि कितना बेइज्जत हो गए कि चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं आ रही और सरकार उनकी प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रही। तो वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। समाजवादी पार्टी संवैधानिक ढांचे के तहत काम करेगी। हम जो भी हमारे आयोग हैं या माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है, सबके तहत हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, सड़क पे जब उतरेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम धरना करेंगे, हम इस सरकार से मांग करेंगे जो गलत लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 2 लोग सस्पेंड हुए हैं, इस जी। चक्कर में नहीं रहे कि ये बहाल हो जाएंगे। सुना है चुनाव आयोग जब पनिशमेंट करता है तो बहाली बड़ी लेट होती है, सबसे लेट होती है। विभाग कार्रवाई करता है तो एक बात है, लेकिन चुनाव आयोग जब सस्पेंड करता है तो ऐसे लोगों का पूरा, मतलब उनका राजनीतिक जीवन ही खत्म हो जाता है। माफ करिएगा, नौकरी का जीवन ही उनका पूरा कलंकित हो जाता है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया इस देश की निष्पक्ष प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो सरकार बनाने का, लोकतंत्र बहाने बनाने का और कानून बनाने के लोगों का चुनाव होता है। अगर बिल्कुल उसमें हेरा फेरी और इस तरह की चीजें हैं तो निश्चित ही गलत। जी। बिल्कुल मनोज जी। और देखिए फजीहत तो हुई है इसमें, हमने देखा है फजीहत हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। चुनाव आयोग को इंटरफेरेंस करना पड़ गया और ये 2 लोगों को सस्पेंड करना पड़ गया। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो दिख रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आगे आप लोग क्या करेंगे वो उस पर हम लोग की नजर बनी रहेगी और उसको भी हम लोग आगे दिखाएंगे अपने दर्शकों को। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। चर्चा करने के लिए।